ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरे माता रानी की कृपा सदैव आप शिव भक्तों पर बनी रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, कामना करता हूँ। देखिए, पूज्य गुरु जी ने गुप्त नवरात्रे, जो आषाढ़ मास के महीने में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रे हैं, उन गुप्त नवरात्रों में करने वाला एक सबसे अचूक उपाय बताया था, जिसमें आपको लौंग की माला वाला उपाय करना है। विशेषकर ये वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने वैसे तो कहा कि जब आपने काफी सारे उपाय व्रत अपनी कामना की पूर्ति के लिए किए हों, है ना, किसी कार्य सिद्धि के लिए आपने महादेव के सामने जल भी लोटा चढ़ाया, दूध भी चढ़ाया, शनिवार के उपाय किए, सोमवार की अष्टमी करी, प्रदोष किया, सब कुछ करके देखा, तो पूज्य गुरु जी ने कहा जब आपकी कोई कामना महादेव तक ना पहुंच रही हो, ये लौंग की माला का अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। और गुरुदेव की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय जो पूज्य गुरु जी ने लौंग की माला वाला उपाय बताया था, ये वाला उपाय खास करके उन लोगों को करना है कि जिनकी कामना पूरी ना हो रही हो, साथ ही साथ अगर किसी तरीके की कोई कार्य सिद्धि करवानी है कि बाबा बस मेरी ये कामना है, मेरा ये कार्य हो जाए, चाहे नौकरी को लेकर, पदोन्नति को लेकर, किसी भी चीज को लेकर के हो, तो उन व्यक्तियों को ये उपाय कर ही लेना है। गुरुदेव ने कहा 9 दिन होते हैं गुप्त नवरात्रों में, इन 9 दिनों में से किसी भी एक रात को आपको ये उपाय कर लेना है। किसी भी एक रात को, कोई जरूरी नहीं है सोमवार, मंगलवार, अष्टमी, जो पड़े, एक रात ये वाला उपाय करना कैसे होगा? आपको लेनी होंगी इस तरीके से लौंग। अब लौंग लेने का क्रम ध्यान से सुनिएगा। ऐसी लौंग लेनी है जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, और आपको लौंग कितनी लेनी है वो ध्यान रखना, आपकी उम्र के बराबर, है ना। गुरुदेव ने कहा था, शिव महापुराण में वर्णित है कि आपकी उम्र के अनुसार आपका भाग्य खुलता है। पूज्य गुरुजी ने कहा था अगर आपकी उम्र है 20 साल तो आपको 20 लौंग लेनी है, आपकी उम्र है 21 साल तो आपको 21 लौंग लेनी है, आपकी उम्र है 25 साल तो आपको 25 लौंग लेनी है। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन यह आ जाता है कि किसी की उम्र अगर 26 साल और 11 महीने हैं तब उन्हें कितनी लौंग लेनी है? तो आप जितने उम्र के पड़ाव पार कर चुके हैं 26 लौंग लेनी है, ठीक है। अगर 26 साल 1 महीने के भी हो तो आपको 26 लौंग ही लेनी है। ये लौंग को लेकर साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल धागा। ध्यान रखना, यहां पर काफी सारे वीडियो चैनल वालों ने क्या बताया, काला धागा ले लो। काला धागा नहीं लिया जाता, गुरुदेव ने कहा लाल धागा आपको लेना है। आपके घर में जो सूती लाल धागा होता है, मोली, कलावा, लच्छा, जो भी आपके घर में हो वही ले लेना है आपको। सूती होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। और सूती लाल धागा लेकर के आपको यही लौंग की माला इस तरीके से बना लेनी है जैसा आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। लौंग की माला, गुरुदेव ने भी कहा था कि जो आप बड़ा सारा धागा लोगे ना, यहां पर एक एक लौंग को ऐसे गिठान लगा लगा करके ऐसे करके जोड़ते चले जाना, ऐसे करके जोड़ते चले जाना, तो आपकी लौंग की माला बन जाएगी महाराज। जो आपके जीवन का दुख कट ही नहीं रहा, कष्ट कट ही नहीं रहा, गुरुदेव ने कहा नहीं हो रहा है, परेशान हो चुके हो, एक छोटा सा काम, इसी लौंग की माला को आपके घर में जिस जगह पर भी, घर के मंदिर में माता रानी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, स्थापित हो, कोई फोटो ही क्यों ना हो, उसी फोटो पर अपनी कामना कह करके आपको इस लौंग की माला को ऐसे करके पहना देना है। अब ध्यान रखना, यहां पर सबसे विशेष काम आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लौंग की माला पहना देनी है लाल धागे की, ठीक है, जिसके अंदर आपने इस तरीके से लौंग लगाई हुई है। इसी के पश्चात आपको क्या करना है, एक लंबी बाती का दीपक, जितने दिन तक भी नवरात्रों के या गुप्त नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, एक लंबी बाती का दीपक आपको लेना है और डेली रात्रि के समय माता रानी के सम्मुख में अपनी कामना कह करके प्रज्वलित करना है। इस लौंग की माला को आपको पूरे 9 दिन, जब तक कि खत्म ना हो जाए, ठीक है। 1-2 दिन अगर आपके निकल गए कोई दिक्कत नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा जितने दिन बचे हैं उतने दिनों तक आपको यही वाला दीपक एक रात्रि के समय पर लंबी बाती का दीपक जलाना, लौंग की माला लगाना, और जैसे ही आपके गुप्त नवरात्रों के दिन समाप्त हो जाए तब जाकर के आपको इस लौंग की माला को यहां से उठाना है। उठा करके आपके घर के आसपास जो भी बहता नदी, तालाब, सरोवर हो उसके अंदर प्रवाहित कर देना। और अगर ये भी ना हो
तब भी गुरुदेव ने कहा कि आपको जाकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे इसे जाकर के गाड़ देना है ना। ये किसी के हाथ में नहीं आनी चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना, गाड़ देना। उसके पश्चात देखिएगा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी कामना पूरी कर ही देगा, या फिर आपके जो भी कार्य सिद्धि के लिए किया है कार्य सिद्धि पूरी होगी। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की, जो इस वीडियो का सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। कई बार पूज्य गुरुजी ने कहा था, परिवार में कोई ना कोई बीमारी लगी हुई ही रहती है ना। कोई व्यक्ति विशेष है जिसकी तबीयत सही नहीं रहती है, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं। विशेष तौर पर यह वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने उन लोगों को कहा कि जिनके शरीर में दर्द रहता है ना। किस तरीके का दर्द? घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है, इस तरीके से अगर आप दर्द से परेशान रहते हैं हमेशा से ही। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा आपने दवाइयां भी ले ली है ना, लेकिन वो दवाइयां लंबे समय से खा रहे हो जिसका कोई असर नहीं हो रहा है। आपने पूज्य गुरुजी के द्वारा बताया गया शिवलिंग पर समर्पित किया हुआ जल भी आपने पी लिया, आपने बेलपत्र भी खा लिया, लेकिन फिर भी आपकी जो तबीयत है उसमें सुधार नहीं हो रहा। तब गुरुदेव ने कहा था कि एक सफेद फूल लेना, इन गुप्त नवरात्रों में किसी भी एक दिन एक सफेद फूल लेना है। अब यहां पर ध्यान रखना कि जो आप सफेद फूल ले रहे हो ये भूल करके भी आपको एक फूल नहीं लेना है जो होता है केतकी का फूल, है ना। ये महादेव को समर्पित नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी कहानी बताई थी, केतकी के अलावा जो फूल आपको मिल जाए सफेद, वो सफेद फूल ले लेना, ठीक है। उसी सफेद फूल के साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना, और जो सफेद फूल आपने लिया है, जो भी बीमार व्यक्ति है जिसकी तबीयत सही नहीं चल रही है, उनके 3 स्थानों पर, सबसे पहले उसके मस्तक पर, फिर उसके कंठ पर और उसके दोनों नेनों पर इस फूल को स्पर्श करा करके लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो एक फूल लिया है, उस एक फूल को माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर हेमवती माता का नाम लेकर, किनका नाम लेकर? हेमवती माता का नाम लेकर के महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर उस एक फूल को समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर हेमवती माता का नाम लेकर इसी फूल के ऊपर संपूर्ण जल समर्पित कर देना। समर्पित करके जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, बाबा से निवेदन कामना करके इस फूल को भी यहां से उठा करके इसी जल के कलश के अंदर डाल लेना है। इसे लेकर आपको कहां पर आना है? फिर से वापस उसी बीमार व्यक्ति के पास में आना है। सिर्फ एक बार आपको करना है, उस बीमार व्यक्ति के पास में आना है, और जो फूल आपने लिया है, जिस कलश के अंदर डाला है, उसी कलश के जल को उसी फूल से उस व्यक्ति के 3 स्थानों पर, जहां पर आपने स्पर्श किया था, मस्तक पर, दोनों नेनों पर और उसके कंठ पर, दिन में 3 बार उस जल को लगा देना। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा। अगर आपके शरीर में असहनीय दर्द, असहनीय कष्ट होता है, तो उसी फूल से उस जल को अपने शरीर पर, उस स्थान पर लगा लेना जिस स्थान पर भी आपके दर्द होता है। महाराज, ऐसा कोई दर्द नहीं जो गायब ना हो। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। तीसरे नंबर का उपाय जो आप सभी लोगों को करना है, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में अचानक से ऐसा लगता है, अचानक कोई भी संकट आ जाता है ना, कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश हो जाता है, बेवजह बिना किसी बात के धन की हानि होने लगती है ना, या फिर कोई व्यक्ति अच्छा खासा चलते चलते उसकी तबीयत खराब होने लगती है, कई बार ये कारण होते हैं हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा के। और जब भी कभी गुप्त नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे आते हैं, शारदीय नवरात्रे आते हैं, इन दिनों में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो बहुत ज्यादा हावी हो जाती है आपके घरों में। करना क्या होगा? एक लौंग का जोड़ा आपको लेना है। इस लौंग के जोड़े के साथ में आपको लेना है थोड़ा सा घी, ठीक है, और इसी के साथ में आपको लेना है थोड़ा सा कपूर। ध्यान रखना, क्या लेना है? थोड़ा सा लेना है कपूर। आपको किसी भी एक जो मिट्टी का पात्र हो या कोई दीपक हो, उसी के ऊपर ये कपूर की 2 गोलियां रखना, इसके अंदर अग्नि प्रज्वलित कर देना, जला देना, और जो आपने लौंग ली है उसी लौंग को घी के अंदर भिगो करके, ध्यान रखना, घी के अंदर भिगो करके इसी वाले जलते हुए कपूर के अंदर ही दोनों लौंग को आपको डाल देना है। डाल दोगे, डाल देने के पश्चात जो इसका धुआं उत्पन्न होगा ना, उस धुएं को अपने घर के अंदर से
जैसे अगर डबल मंजिल भी है ना, तो ऊपर से धुआं लगाते हुए, घर के अंदर से धुआं लगाते हुए घर के बाहर की तरफ में निकलना। ऐसा नहीं है कि आप घर के बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, नहीं, अंदर से बाहर की तरफ में आपको निकलना है। और अगर कपूर जल रहा है तो घर के बाहर ही उस प्लेट को ला करके रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा जितनी बार कर सको करना। मेरा बाबा कितना परिवर्तन देता है बताइएगा जरूर।